और उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने देहरादून दौरे में उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। तो उत्तर प्रदेश के साथ ही अब उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए ये दोनों ही दुर्ग बेहद खास हैं। विकास और धर्म के बड़े शोकेस के जरिए बीजेपी की कोशिश अपने दोनों ही दुर्ग के अभेद्य बनाए रखने की है। पीएम मोदी ने देहरादून की सभा में डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया और धर्म और विकास की जुगलबंदी की चर्चा भी छेड़ी। क्षेत्र का विकास। बीजेपी के उत्तराखंड दुर्ग में मोदी मंत्र, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। विकास धर्म के एजेंडे से होगा किला फतेह। आज बद्रीनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अनेक सुविधाओं से जुड़े नए प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हुआ है। 18,000 करोड़ की सौगात से बनेगी बात। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। देवभूमि के सियासी कुरुक्षेत्र में इस बार बीजेपी की अग्नि परीक्षा है और यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है विकास और धर्म। पीएम मोदी ने देहरादून में विकास की करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही उत्तराखंड के सियासी समर में विकास के एजेंडे को सेट कर दिया है। केदारनाथ में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को विकास से जोड़कर पीएम मोदी ने धर्म और विकास की जुगलबंदी का कार्ड चला। इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। क्षेत्र जिन प्रोजेक्ट्स का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया उसमें टूरिज्म, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसमें 8,300 करोड़ का दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली और देहरादून का सफर 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे का हो जाएगा। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बेरूत की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। ये एशिया का सबसे लंबा जंगल से गुजरने वाला कॉरिडोर होगा। इसका करीब 12 किलोमीटर का हिस्सा जंगलों से गुजरेगा। खास बात यह है कि वाइल्ड लाइफ पर इससे किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉरिडोर में 340 मीटर लंबी टनल भी होगी। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के बदले स्वरूप को दुनिया देख रही है। अब विकास की इसी तस्वीर को उत्तराखंड में रोजगार के मौकों से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने देहरादून में इसी निवेश से लेकर नए उत्तराखंड के बदले परिवेश तक का जिक्र किया। जाहिर है बदलाव के इस दांव के साथ बीजेपी की कोशिश उत्तराखंड में अपने पांव और जमाने की है।
भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। धर्म और विकास के डबल दांव से बीजेपी एक साथ कई निशाने लगा रही है। खासतौर से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देकर उसकी कोशिश रोजगार के मुद्दे पर उठ रहे सवालों को काउंटर करने की है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की बदली तस्वीर ने पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया है, ठीक वैसे ही जैसे काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से हुआ है। उत्तराखंड में विकास के शोकेस से बीजेपी की कोशिश युवाओं को अपने पाले में बनाए रखने की है, साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के मंत्र से तीखे प्रहार विपक्ष पर भी है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, जनता के लिए जवाबदेह है, भरोसेमंद है। आज हमारी सेना दुश्मन के उनको घरों में घुसकर मारने का काम करती है। सीमा पर अब हमारे सैनिक गोली का जवाब गोली से देते हैं और दुश्मन हमारे जवानों से थर-थर कांपते हैं। विकास और धर्म का ये दांव 2019 के लोकसभा चुनाव में कारगर साबित हो चुका है। बीजेपी इसलिए भी उत्साहित और अग्रेसिव है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी कोई सेनापति मैदान में ताल नहीं ठोक रहा। तो क्या विकास और धर्म की जुगलबंदी वास्तव में देवभूमि में बीजेपी के विजय संकल्प को सिद्ध कर पाएगी? क्षेत्र का टीम विकास न्यूज़ नेशन।